आज हम एक रहस्यमय शब्द जिसके बिना कुछ बातें अधूरी होती है। जैसे हम सब ने सुना था कभी, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिसके पास सॉरी, हाँ, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और उसे और समृद्ध बनाया जाएगा। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। ये हमने काफी समय से हम इसको सुनते आए हैं। तो आज हम इसी पे ही विचार करेंगे। तो दोस्तों, आज जो ये वाक्य समूह मैंने पढ़ा है वो न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गोस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है। तो सदियों से बहुत से लोग इसे गलत समझते आए हैं और जिस वजह से उन्हें बहुत सारी दुविधापूर्ण तथा अबूझ सा लगता रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसको ठीक से समझेंगे। एक्चुअली हमें ये मानना होगा कि हम आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा है कि जैसे अमीर आदमी और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारे सामने आया है ये वाक्य, वाक्य नहीं बोलेंगे इसे, दो तीन लाइन का है ये। तो इससे यही समझ में आता है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। हम सब ने शायद कहीं ना कहीं ये वाक्य सुना है कि आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि अमीर आदमी और अमीर होया जा रहा है और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होया जा रहा है। एक्चुअली ये एक गुत्थी है। ये ऐसी गुत्थी है जो अनसुलझी है। तो इसको आज हम जानेंगे कि ये एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। तो दोस्तों, इस गुत्थी का जवाब सदियों से बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, अधूरा रहा है। ये और इसका जवाब एक ही शब्द है जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं, आभार, ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप है और जो पहेली को सुलझाया गया है, तो इसमें ये चीज आई कि जिसके पास कृतज्ञता यानी कि आभार, ग्रेटिट्यूड है उसे और अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा वो, और समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है ना, आभार नहीं है, जो आभार नहीं प्रकट करता, जो ग्रेटिट्यूड नहीं करता, जो उसके पास है, तो उसके पास से क्या होता है, जो वस्तु होती भी है ना वो भी उससे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने उसके प्रति कुछ ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया, कोई आभार ही नहीं जताया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो उद्गार करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो गई है ना। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है इसके बीच में, और लोग गलत चीज को लेते रहे हैं, एक्चुअली समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। ये वाले शब्द, दुर्भाग्य से, यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है आप उसे भी खो देते हैं। कृतज्ञ होने पर जादू सा हो जाता है। वास्तव में यदि हमारे पास जो चीजें हैं हम उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू करें, एक आभार प्रकट करें, खुद का ही करें, क्योंकि हमारे ही कर्मों के कारण तो हमें सब कुछ मिला है। तो हम खुद का ही धन्यवाद करें और उन चीजों को बहुत खुशी से यूज करें जो हमारे पास है ना। तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती है, यानी कि हमें और मिलेगा। जब हम इसके लिए थैंक यू का भाव रखते हैं तो हमारे को वो चीजें और मिल जाती है।
तो ये वास्तव में समझने वाली चीज है ना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि जो अमीर आदमी है वो और अमीर हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए उसको थैंक यू बोलता है, ग्रेटिट्यूड करता है, आभार जताता है ना। कोई बहुत से लोग मैंने देखे हैं, जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उसके लिए वो थैंक यू करते हैं, शुक्राना करते हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि हमारे सामने भोजन आया है, तो उस थाली में जो भी चीजें हैं, खाने की वस्तु है, सब्जी है, दाल है, चपाती है, जो भी हम खाते हैं, सलाद है, तो वो किसी न किसी के जरिए वो माध्यम बने हैं और वो हमारे तक पहुंचे हैं। देखिए, किसी ने उसको, फसल है, गेहूं है जो हम रोटी खा रहे हैं या चावल है, वो किसी ने अपने खेत में पहले बोया, है ना। तो हम उस खेत से वो खाने लायक को फसल हुई, मतलब बड़ी हुई, फिर उसको काटा गया, फिर उनमें से जो खाने योग्य हमारे छोटे छोटे दाने हैं उनको अलग किया गया, और फिर उसको साफ करा गया। साफ करके, चाहे वो हाथों से किया हो चाहे वो मशीनों के द्वारा किया हो, लेकिन उसको साफ किया गया। उसके पहले तो मैंने देखा था कि जो दाल होते हैं और ये गेहूं होते हैं, अब तो बहुत ही कम ये चीज देखने को मिलती है, पत्थर होते थे उन सब चावलों के बीच में, पत्थर होते थे। अब वो इतना ज्यादा साफ होता है कि अब उसके अंदर ये चीजें नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये किसी न किसी हाथों के थ्रू हम तक पहुंचा है, और उसके बाद भी जिन पैसों से ये हम तक पहुंचा है, रिटेलर्स के पास से तो हमारे पास ये आया ही है, लेकिन जिन पैसों से ये हम तक पहुंचा है, और जिन हाथों ने इन सब को हमारे खाने योग्य बनाया है, हमने क्या कभी उसको धन्यवाद या थैंक यू बोला है? खुद सोचें, क्या हमने कभी उन सारे हाथों को, जिन जिन के थ्रू होते हुए ये एक प्रोसेसर है, कि जिन जिन के थ्रू ये होते हुए हम तक पहुंचा है, क्या हमने कभी उसको धन्यवाद बोला है? तो दोस्तों, यही चीजें होती है जहाँ पे हम आभार प्रकट कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीजों को। अपने श्वास को ही ले लीजिए, अपने लंग्स को, अपनी आईज को, कि हमें इन आईज से कितना सुंदर दिखाई देता है, हम कितना कुछ इससे देखते हैं। हमारा हमारे मुंह से, हमारी जिह्वा से कभी हमने इसको आभार प्रकट किया है? शायद नहीं। और यदि हम अपनी बॉडी के एक एक पार्ट का आभार प्रकट करें, उसको धन्यवाद करें, क्योंकि इस बॉडी में जो जितने भी अंग है वो हमारे बहुत सारे कामों को सुलझाते हैं। अपने हाथों को देख लीजिए, कितनी अच्छी तरह से ये काम करते हैं, कितनी क्लैरिटी से ये काम करते हैं। अपनी फिंगर्स के टैप को हम देख लीजिए, बारीक से बारीक चीज से बारीक चीज हम इससे उठा सकते हैं। अपनी आंखों से हम बारीक से बारीक चीज को देख सकते हैं। क्या हमने कभी इसको थैंक यू बोला? तो दोस्तों, यही बात होती है कि हमें आभार प्रकट करना होता है। हमारे पास जितना हम इसको आभार प्रकट करेंगे, छोटी से छोटी चीज के लिए, सो के उठते हैं, क्या हमने धन्यवाद किया कि आज हमें कितनी सुंदर नींद आई है, कितना सुंदर हमारा ये बेड है जिसके ऊपर सो के हमें इतनी अच्छी नींद आई है, हमारा पंखा जितनी सुंदर हवा देता है। अब तो खैर यहाँ देहरादून में हम पंखा बहुत कम चला रहे हैं, मौसम चेंज हो गया है, क्या हमने कभी धन्यवाद किया है? हमारा फ्रिज जो गर्मियों में इतना हमें अच्छा देता है, ठंडा हमारे फ्रूट्स को रखता है, और हमारी बहुत सारी खाने की सामग्री को ठंडा रखता है, हमें पानी देता है ठंडा, आइसक्रीम हम उसमें रखते हैं, तो क्या हमने अपने फ्रिज को कभी धन्यवाद या ग्रेटिट्यूड किया है? तो दोस्तों, यही चीजें होती है, जिस इन सब चीजों के प्रति, बहुत छोटी छोटी चीजें आए दिन हमारे सामने आती हैं, नई से नई चीजें, तो क्या हमने कभी इसको आभार प्रकट किया है? अपनी बाजुओं को, अपने घुटनों को, जो इतनी बॉडी, इतने भारी बॉडी को ये उठा के ले जाता है यहाँ से वहां, अपनी स्किन को, अपनी नाक को, अपनी हर एक चीज को, क्या हमने कभी धन्यवाद का भाव दिया है? तो दोस्तों, यही बात है कि हमें, जो हमारे पास अगर है तो और बढ़ेगा, क्योंकि हर एक चीज अप्रिशिएट चाहता है, अप्रिशिएशन चाहता है। हर एक, कोई भी हो, अंग हो चाहे कोई वस्तु हो,
हम जिसको जितनी सराहना करेंगे वो उतना ही हमसे खुश रहेगा, और जितना हम उसको धुतकारेंगे, इग्नोर करेंगे, तो उसको वो भी फिर उसके उसके सामने कोई प्रसन्नता ही नहीं रहेगी। तो यदि हम हर एक चीज के प्रति, हर एक वस्तु के प्रति हम आभार प्रकट करें तो कितना अच्छा रहेगा। आज ये छोटी सी पंक्तियां हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है। इस वर्ड के अंदर, इस आभार के अंदर, इस कृतज्ञता के अंदर, इस ग्रेटिट्यूड, इस थैंक यू के अंदर, हर एक छोटी छोटी बात के लिए क्या हमने कभी थैंक यू बोला है? आजकल तो ये सिस्टम भी चल गया, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। लेकिन है, बहुत बड़ा राज है थैंक यू के पीछे, धन्यवाद के पीछे। क्योंकि एक धन्यवाद से हमें कितनी प्रसन्नता, हाँ सामने वाले को बहुत खुशी होती है कि हाँ अरे धन्यवाद। लेकिन आजकल इसको कोई नहीं लेता, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमें इसे समझना होगा। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि धन्यवाद, ये कोई वो है, नहीं नहीं, हम कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको समझना होगा कि ये हमारी फॉर्मेलिटीज है, या हमें अपने जीवन में इसको उतार लेना चाहिए। ये धन्यवाद का छोटा सा वर्ड है, थैंक यू का। तो दोस्तों, ये जो कृतज्ञता है, ये सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, सृष्टि के अंडर में कार्य करती है ये, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम है ये, और आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतिविधियां तथा सारी ऊर्जा को प्रशासित करता है। छोटा सा, एक छोटा सा कृतज्ञ, आभार, थैंक यू। और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। ये आकर्षण का भी एक नियम है। थैंक यू इतनी छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक नियम है, जिसको हम आकर्षण का नियम भी कहते हैं। इसकी बदौलत हर एक जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है। और हम बोलते हैं इसका क्या काम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है दोस्तों। जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही तो है ना। और आप जैसा सोचोगे वैसा महसूस भी करेंगे, है ना। और वैसे ही अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे हम, हर एक वस्तु को, हर एक चीज को। ग्रेटिट्यूड ही चाहिए सबको, थैंक यू ही चाहिए सबको, है ना। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है ना। वहां आभार का उल्टा कर दिया, कोस दिया, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिला, है ना। और मिल ही नहीं सकता, ऐसे भी बोलते हैं कोई कोई लोग। मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, ऐसी बातें। यह मेरी कद्र नहीं करती, वह मेरी कद्र नहीं करता, वहां मेरी कद्र ही नहीं होती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मैं उनके साथ नहीं तालमेल बिठा सकता, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए, इस तरह की, है ना। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। तो आप अपनी ओर ऐसे ही अनुभवों को आकर्षित कर रहे हैं, है ना। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता हूँ, एक ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, और मेरी छुट्टियां बहुत बेहतरीन रही, बहुत अच्छी रही, है ना। आज मैं गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे
अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने का मेरा ये वीकेंड बहुत ही बेहतरीन गुजरा। इस तरह की बात है ना। हम्म। और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। जो चीजें हम बोलेंगे मुंह से, एक्चुअली जो हम वर्ड बोलते हैं ना, वो यहीं पे ही घूमता रहता है। जितना हमने सुना ना कि ओजोन लेयर है अर्थ के चारों तरफ, या ऊपर की तरफ एक ओजोन लेयर है, उसके अंडर में ही हमारे शब्द गूंजते रहते हैं और हमारे ऊपर ही एक दिन वो अटैक करते हैं। जैसा हम बोलते हैं अच्छा बोलेंगे तो अच्छी तरह से हमारे ऊपर आएंगे। वैसे ही बारिश करते हैं, फिर वो जैसे बादल बारिश करते हैं ना, हमारे बोले हुए मुंह से शब्द वो गायब नहीं होते, वो कहीं जाते नहीं है, वो यही घूमते रहते हैं बादलों की तरह, लेकिन दिखाई नहीं देते, है ना। तो इसी तरह से जो ये नियम है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही ये होता रहेगा। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है ना, मैग्नेट का काम करती है। और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है दोस्तों। तो हमें जो भी कुछ बोलना है उसे सोच कर बोलना है, समझ कर बोलना है। वो बोला था ना, पहले तोलो फिर बोलो, है ना। तो ये बातें यहाँ पे फिट होती हैं। इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइंस्टाइन न्यूटन ने खोजा था। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, ये बहुत पुरानी है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन्हीं चीजों को आधार बनाकर बहुत बड़ी चीजों का उद्गम कर लेते हैं। छोटी से छोटी बातों का ध्यान रख के उसको फाउंडेशन बनाकर। तो दोस्तों, ये सब चीजें हमें याद रखने लायक है, हमें याद रखनी चाहिए। एक आभार, एक ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ के प्रति, दूसरे के प्रति, सबके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड का ये भाव रखना चाहिए, कृतज्ञता का भाव। इससे हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारी खुशियों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस नियम को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को चेंज किया है। तो दोस्तों, है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक को यहीं पे ही विराम लगाएंगे। और अगर किसी के अंदर कोई क्वेश्चन